बर्मा से हैं ये? बर्मा से आए? रिफ्यूजी है। हाँ। बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन इन पे जो बीत रही होगी ये सिर्फ यही समझ सकते हैं। सारे बच्चे यहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे बच्चे हैं और सब अपने घर से इस उम्र में ये लोग विस्थापित हो गए हैं। आप ये रखो, सबको दे देना। हाँ, ये सब 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 हाँ, सब बांट लेना, ठीक है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो भोजपुरी ट्रैवलर की मिज़ोरम यात्रा के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और अभी मैं हूँ मिज़ोरम के लोंगथलाई ज़िले के शुतेज़ोल गांव में, शुतेज़ोल। और ये गांव म्यांमार बॉर्डर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिखी, मुझे एक चीज़ यहाँ पे पता चली कि यहाँ पे बर्मा से काफ़ी लोग आए हैं, काफ़ी लोगों का पलायन हुआ है बर्मा में युद्ध के बाद, वहाँ पे मिलिट्री रूल आने के बाद। तो यहाँ पे एक ये टेंट नुमा जगह दिख रही होगी आपको, मैं अभी यहाँ पे आपको ले चलूँगा। तो ये बेसिकली नदी है और नदी के जस्ट पास ही एक टेंट लगाया गया है। और यहाँ पे म्यांमार के, बर्मा के शरणार्थी जो हैं, रिफ्यूजी आप कह सकते हैं, वो लोग आके यहाँ पे रुके हुए हैं। तो मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ और इन लोगों से बात करता हूँ, इन लोगों के बारे में थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ। आइए चलिए। बर्मा से हैं ये? बर्मा से आए? रिफ्यूजी है। हाँ। एक ये रिफ्यूजी फैमिली है और मेरे ख्याल से 10-15 लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़ी औरतें हैं। म्यांमार में युद्ध के बाद जो पलायन हुआ है, काफ़ी लोग इंडिया भी आए हैं और ख़ास करके मिज़ोरम और इस तरह के जो सीमावर्ती राज्य हैं वहाँ पे गए हैं। और देखिए कितना मुश्किल जीवन है। मतलब तो युद्ध जो है अपने साथ कई चीज़ें लेके आता है और उन चीज़ों को देख के दुख होता है। ये नदी है, इधर ये नदी है, नदी से म्यांमार के रास्ते लोग आए हैं। म्यांमार इस तरफ है और इस तरफ इंडिया है अपना, मतलब ये नदी इंडिया की तरफ ज़्यादा जा रही है, ये सब इंडिया ही है। और यहाँ पे नदी किनारे इन्होंने बस ऐसे टेंट लगा लिया है और यहाँ पे ऐसे रहने को मजबूर हैं। रात में भी यहीं पे रहते हैं, खाना वाना भी यहीं खाते हैं, जो भी थोड़ा बहुत मिलता होगा। मैंने यहाँ पे चलते चलते देखा कि लोग नदी किनारे बैठे हुए हैं और कुछ भी जो मिला, भात मिला या कुछ और मिला तो खा लिया। और ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। देखिए सब युद्ध के बाद से म्यांमार में इधर आ गए हैं। मिंगलावा एगो सो रहा उधर। वन फैमिली नो 3 फैमिली ओके। बर्मा विच स्टेट? रखाइन, चीन, कायान, विच स्टेट? चीन स्टेट, प्लेवा डिस्ट्रिक्ट, चीन स्टेट। देखिए छोटे बच्चे बेचारे कैसे रहने के लिए मजबूर हैं। इट्स नॉट गुड, यू शुड सारा मीडिया में नहीं, माई चैनल, I'll show people how you people are living. It's not good. You are in a very bad situation. I feel sad. Your name? Narmendra. Nemau. Yes. Narmendra. Rilva. Your name? Pleway A. बच्चों को देख के ना बहुत दुख हो रहा है। मतलब ऐसे यहाँ पे बिल्कुल मतलब कुछ भी नहीं है, एक चटाई है और ये देखिए कैसे बैठे हुए हैं, ज़मीन पे पत्थर पे बैठे हुए हैं। और गर्मी ज़्यादा है यहाँ पे, पहनने को कपड़े नहीं है प्रॉपर, मिट्टी धूल सनी हुई है। खाने में क्या खाते होंगे मुझे पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि चावल के अलावा कुछ और मिलता होगा, और चावल भी नहीं मिलता होगा। यू हैव प्रॉपर फूड? व्हाट यू ईट? राइस, ओनली राइस और कुछ नहीं, ओनली राइस।
मुझे कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा है, मैं क्या बोलूँ। छोटे छोटे बच्चों को देख के बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन इन पे जो बीत रही होगी ये सिर्फ यही समझ सकते हैं। नेम हिज नेम 20 आओ नहीं शेयर। इसके सिर पे ऐसे यहाँ पे बाल हैं, देखिए यहाँ पे। You will go to Myanmar or live here? Here. You will go after war. So long flight district. Long flight. You need some work, right? Work. Then खाएगा. Work. Eat betul. Tuhan ai mi sim na. हाँ जंगल काटेगा। झूम। अच्छा, ये लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे जंगल काट के खेती करेंगे। जंगल लैंड योर लैंड, हु विल गिव यू लैंड? हु विल गिव देम लैंड? लैंड they don't have land. Who will give them land? People, village people. Okay, I cannot do more for you people, but I'm really sad. But what I can do, like I can give something for kids. Okay, so for all the kids you buy something. Okay, you buy for kids. Okay, you buy for kids. Okay, okay, take care. Bye. हवा में युद्ध के बाद देखिए कैसे लोगों का जीवन बदला है, और जब आप तस्वीरें देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, उसमें फ़र्क होता है। और जब मैं खुद अपनी आंखों से देख रहा हूँ और इनके पास जाके बैठा, इनसे बात करने की कोशिश की, बात तो नहीं हो पाई, लेकिन जितना भी मैं समझ पाया बहुत ही ख़राब हालत है, बहुत ही दयनीय स्थिति में है ये लोग। और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता। आप लोगों को दिखा सकता हूँ, आप लोग अपनी तरफ से कुछ हेल्प कर सकते हैं तो करिए। और हम लोग बस भगवान से ये दुआ कर सकते हैं कि जल्दी से जल्दी बर्मा में युद्ध ख़त्म हो जाए और ये लोग अपने घर पे लौटें, वहाँ पे डेमोक्रेसी आए। हाउ मैनी बर्मीज हाउसेस इन दिस विलेज? 10. She is Burmese. Okay. Refugee. He is also Burmese, ना? तान खा। ये भी बर्मीज। भैया ने बताया कि इस गांव में 10 घर बर्मीज लोगों के हैं। मेरे ख्याल से 10 से ज़्यादा होंगे, क्योंकि कुछ लोगों ने और भी ज़्यादा नंबर बताया था। तो ये भी घर बर्मीज़ का है, वो भी घर बर्मा से आए हुए रिफ्यूज़ी लोगों का है। गांव में मुझे पता चला कि बर्मा के कई लोग हैं, तो इसी जगह पे इस गांव में शुइते ज़ोल में मैं एक रिफ्यूजी कैंप में या रिफ्यूजी घर कहिए, वहाँ पे बर्मा के लोगों से मिलने आया हूँ। ज़ोल जो मेन गांव है वहाँ पे ख़त्म हुआ, और उसके बाद ये जो जगह है, ये पूरी जो जगह दिख रही है आपको, ये पूरा रिफ्यूजी कैंप है म्यांमार के लोगों का। ये देखिए, वो क्या लिखा हुआ है बर्मीज़ में, क्या लिखा हुआ है नहीं मालूम। यहाँ पे बर्मीज़ में कुछ लिखा हुआ है। आइए अंदर चलते हैं। और जहाँ मैं ठहरा हूँ वहाँ से दीदी मुझे यहाँ पे लेके आई हैं। तो यहाँ बर्मा के लोगों ने अपने घर वर बना लिए हैं किसी तरीके से। ये बैम्बू के घर ऐसे बने हुए हैं,
2 3 4 5 घर दिख रहे हैं। और गांव में भी तो कई सारे घर हैं ना बर्मा के लोगों के। गांव में भी तो बहुत सारे घर हैं ना। गांव में भी है ना। मिंगलाबा कह रही है वो। भाषा नहीं मालूम, बर्मिस नहीं मालूम। बर्मीज नहीं मालूम। तो कौन सी भाषा बोलती हैं ये? खूमी। खूमी। हाँ। ये तो बर्मा से ही आई है ना। बर्मा से। अच्छा। और ये खूमी और जखाइन। अच्छा रखाइन एंड चिन। ये बाबी तो है ना। हाँ। खूमी। लेकिन इनको बर्मीज नहीं आती। बर्मा जगह ना ले ला ले। नहीं आता। ये कब आई यहाँ पे? कितने दिन पहले आई यहाँ पे? 1 साल 2 साल। 2 साल हो गया। 2 इयर्स। नहीं, मैं ये पूछ रहा था, खेती करता है ना ये लोग। हाँ। तो खेती ये सब आसपास है ना। पास। तो ये जमीन किसका है? आप लोगों का है ना। हाँ। जमीन तो आप लोग का है ना। आप लोग के जमीन पे खेती करता है। आप नहीं बताना चाहता? चलो आप चलो। हेलो मिंगलाबा। Tim था। हेलो। बाय। Dama ning soga nekru rabele। क्या बोल रही हैं? 2 साल है। 2 साल हो गया। हाँ। ये घर उसी समय बनाया? ये घर या इमा अतुलाव सले ले। Ni apu hi khan ni ache ya tu apha ni alu se jaga दे दीदी हस्बैंड बनाया घर बनाया उसी समय। हाँ। बच्चे कितने हैं इनके? नांग अत्ता जान लाव सी बोले ni ya या 2 दो बेटा। 2 बेटा लड़का। घर देख सकता है? पूछो एक बार, घर देख सकता है एक बार? kemala ngang ni तो ये यहाँ पे ये किचन है ऐसे। ये यहाँ पे बर्तन धोने के लिए जो जगह थी। एक ये सोने का कमरा है ऐसे ही बांस का बेड का। ये कॉमन रूम जैसा है। झूला बच्चे के लिए। अच्छा, बच्चे के लिए झूला। एक कमरा इधर है। यही कॉमन कमरा है ये दोनों। और यहाँ पे इतनी सी जगह है। ये पानी पीने के लिए देखिए कितना प्यारा सा है। इसको काले रंग से रंग दिया, इसको पेंट किया है। नहीं इधर से रखो। हाँ। और अच्छा। है ना। हाँ। अच्छा, धुआं से ऐसे पी लूँ? क्या करते हैं लोग? काम क्या करते हैं? रहने के लिए, खाने के लिए, अनाज खरीदने के लिए काम क्या करते हैं ये लोग? क्या काम करते हैं? ती मसाला नंग ले kaya lao kelu sa Lao. to ya yang tu abana ni apu po lao kelu sa na te क्या बोल रही हैं? एक दिन खेती से जाएगा। खेती करके। तो दूसरे के खेत में काम करती हैं ये? हाँ। अच्छा, एक दिन खेती में जाने पे कितना पैसा मिलता है? लो माते जो अति मो तंका ले नखा माजा लो रासले। ji ya chủ hàng à hứa chứ spa ra sự việc à Maho tala deni ma lo ma te jo taga za lo rasele le
ngali ha thu ne ngali cha pro la ha क्या बोल रही हैं? One day, हाँ one day खेती हाँ और 300 300 हाँ एक दिन का। एक दिन 300 रुपीस। हमारे बच्चे यहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे बच्चे हैं और सब अपने घर से इस उम्र में ये लोग विस्थापित हो गए हैं। महिलाएं भी जो हैं वो बहुत ही कम उम्र की हैं। इन लोगों की उम्र मुझे लगता नहीं है कि 20 साल 21 साल, बहुत होगा तो 25 साल। सब छोटे छोटे उम्र की महिलाएं हैं और सब छोटे छोटे बच्चे हैं। पता नहीं इनका फ्यूचर क्या होगा। लेकिन ये रिफ्यूजी बच्चों के लिए मैं कुछ ले लेता हूँ। बिस्किट, हाँ हाँ ठीक है। हो गया, हो गया, डाल दो। कम आओ, आ जाओ। सिस्टर, this is for kids, na? All the kids. Come, ask them. Come, come. आप ये रखो, सबको दे देना। हाँ, ये सब 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 हाँ सब बांट लेना, ठीक है। जब आप दूर शहरों में बैठे होते हैं और जब आप सुनते हैं कि हमारे देश में, ठीक है दीदी, बाय बाय, नमस्ते, मिंगला बा। हाँ, और जब आप सुनते हैं कि देश में बाहर से लोग आ गए तो आपको बड़ा गुस्सा आता है कि हमारे देश में क्यों बाहर से लोग आ गए। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आप एक बार ना रिफ्यूजी लोगों से मिलिए, उनकी हालत देखिए, उनका जीवन यापन देखिए। आप रो नहीं देंगे तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। देश में हर जगह गरीबी है, हर कोई गरीब है, बात सही है। लेकिन बस इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई आंसर नहीं है कि किसको आपको करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। जब मौका मिले, जितनी आपकी हैसियत है उतना करिए। आपके करने से कुछ बदलने वाला नहीं है, लेकिन चंद सेकंड के लिए बच्चों के चेहरे पे जो मुस्कान आती है ना, उसकी कोई, बाय, टेक केयर, उसकी कोई कीमत नहीं है। तो ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बनाया कि मेरा मकसद ये दिखाना नहीं था कि मैं इन लोगों के लिए ये कर रहा हूँ। मेरा मकसद ये दिखाना था कि जब भी मौका मिले आप लोग प्लीज़ चेहरों पे, बच्चों के चेहरों पे खास करके मुस्कान लाइए, क्योंकि किसी भी सिचुएशन के लिए इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन भोगना इनको पड़ता है।